अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। मैं आपको बायोलॉजी चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा जो इंशाल्लाह बच्चों आपके पेपर के अंदर आएंगे। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कौन सा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन कार्योकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। आगे दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस। तीसरा, डिफाइन सेल साइकिल एंड राइट नेम ऑफ इट्स फेज। व्हाट इज मेटाफेज प्लेट। चलिए बच्चों पांचवा देख लेते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट जी नॉट फेज। बच्चों ये आपको जीरो लगा हुआ नजर आ रहा होगा, इसको जी नॉट पढ़ते हैं बच्चों। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंशाल्लाह बच्चों आपके पेपर के अंदर आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन माइटोसिस, हु डिस्कवर्ड इट एंड एक्सप्लेन इट्स फोर फेसेस। तो ये देख लिया, अब इनके आंसर्स देखते हैं बच्चों। ये जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन बताए इंशाल्लाह बच्चों यही आपके पेपर के अंदर आएंगे। तो देख लेते हैं। पहला बच्चों सवाल था डिफरेंशिएट बिटवीन कार्योकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहले कार्योकिनेसिस का पढ़ लेते हैं। इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या कहता है बच्चों, जो न्यूक्लियस होता है ना उसके डिवीजन को कार्योकिनेसिस कहते हैं। अब हो सकता है कुछ बच्चों को न्यूक्लियस ना पता। ये देखिए ये एक सेल है, इसके सेंटर में एक पोर्शन होता है। इसके सेंटर में एक पोर्शन होता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के डिवाइड होने को हम कार्योकिनेसिस कहते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू फोर फेसेस। बच्चों जो कार्योकिनेसिस है ना उसके आगे फोर फेसेस बने हुए हैं, यानी कि उसे कार्योकिनेसिस अगले आगे फोर फेसेस के अंदर होता है। पहले कार्योकिनेसिस का कौन सा फेस होता है, प्रोफेस। दूसरा मेटाफेस। बच्चों तीसरा कौन सा होता है, एनाफेस। और चौथा टीलोफेस। आई होप आपको कार्योकिनेसिस समझ आया होगा। आगे साइटोकिनेसिस देख लेते हैं। इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बच्चों जो साइटोप्लाज्म है ना उसकी डिवीजन को हम क्या कहते हैं, साइटोकिनेसिस। अब आपको मैं साइटोप्लाज्म भी बता देता हूँ। ये हमने एक सेल बनाया हुआ है ना, इसके सेंटर में न्यूक्लियस। अच्छा इधर ना एक फ्लूइड पड़ा होता है, फ्लूइड यानी लिक्विड, पानी पानी जैसा एक पड़ा होता है। उसको उसको बच्चों साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि जो सेल के साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, साइटोकिनेसिस। आगे पढ़ लेते हैं। इट अकर्स एट द एंड ऑफ बोथ डिवीजन माइटोसिस एंड मेयोसिस। बच्चों ये जो साइटोकिनेसिस होता है ना ये दोनों डिवीजन्स के एंड पर होता है, यानी दो तरह की डिवीजन्स होती है ना, एक माइटोसिस और एक मेयोसिस। माइटोसिस बच्चों आपके हर बॉडी सेल में हो रही होती है और जो मेयोसिस है वो आपके जर्म सेल्स के अंदर हो रही होती है। तो जो साइटोकिनेसिस होती है वो माइटोसिस और मेयोसिस दोनों के एंड पर होती है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमारा सवाल था डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस। ये देखें वही आगे आ गया, देख लेते हैं। द पेरेंट सेल डिवाइड ओनली वंस, टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या कहता है बच्चों, जो पेरेंट सेल होता है यानी कि जिसकी डिवीजन से आगे सेल्स बनने होते हैं, वो पेरेंट सेल एक ही बार डिवाइड होता है। कितनी बार बच्चों डिवाइड होता है, एक ही बार। और कितने डॉटर सेल उससे बनते हैं, टू। ये बच्चों एमसीक्यूज भी आ सकता है कि माइटोसिस में कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अकर इन स्टोमेटिक सेल। स्टोमेटिक सेल कौन से होते हैं, मतलब आपकी बॉडी का हर सेल एक्सेप्ट सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स के अलावा बच्चों सारे सेल्स स्टोमेटिक सेल्स होते हैं। आगे नो वेरिएशंस आर जनरेटेड, यानी जो डॉटर सेल बनेगी ना वो पेरेंट सेल की तरह होगी, पेरेंट सेल से मुख्तलिफ नहीं होगी। आगे नो होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर। अच्छा अब ये अब मैं आपको समझाता हूँ इधर ड्रॉ करके। ये है ना क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स को बच्चों हम सीधी लाइन बना लेते हैं। क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स है, ये तो मियोसिस में क्या होता है, ये आपस में आके पेयर बना लेते हैं, ये जुड़ जाते हैं। लेकिन जो माइटोसिस होता है उसके अंदर ये लोग जुड़ते नहीं है आपस में आके। अब आगे बच्चों मियोसिस पढ़ लेते हैं। द पेरेंट सेल अंडरगोस टू डिवीजन एंड फोर डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। बच्चों जो पेरेंट सेल होता है ना वो दो मरतबा डिवाइड होता है। माइटोसिस में बच्चों एक मरतबा डिवाइड होता था और मियोसिस में दो मरतबा। और कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, फोर। कितने, फोर। ये एमसीक्यू भी आ सकता है। अकर इन जर्म लाइन सेल्स। अब बच्चों ये जर्म लाइन सेल्स में होता है। जर्म लाइन सेल्स कौन से होते हैं, सेक्स सेल्स। आगे देख लेते हैं। वेरिएशंस आर जनरेटेड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अब बच्चों जो डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड होते हैं ना वो पेरेंट सेल से मुख्तलिफ होते हैं। अब हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि वो पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होते हैं, यानी सेम टू सेम होते हैं। लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें डिफरेंट होते हैं। उसमें क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट।
होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर, यही बात सेम अभी जो मैंने आपको समझाई कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स माइटोसिस में पेयर नहीं बनाते, मियोसिस में बच्चों वो पेयर बनाते हैं। आगे अगला सवाल पढ़ लेते हैं। अगला था व्हाट इज सेल साइकिल, और उसकी फेसेस लिखने थे। Cell cycle is the series of events that take place in a eukaryotic cell from its formation to its division। बच्चों कह रहा है सेल साइकिल वो तमाम इवेंट्स हैं जो एक यूकैरियोटिक सेल की जिंदगी में आकर होते हैं। अब कहाँ से कहाँ तक, मतलब तमाम जिंदगी भी नहीं, कहाँ से कहाँ तक, उसकी पैदाइश से लेकर जब तक वो डिवाइड होता है, उस सारे इवेंट्स को बच्चों क्या कहते हैं हम, सेल साइकिल। क्या कहते हैं बच्चों हम, सेल साइकिल। और एक यूकैरियोटिक सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है उसको बच्चों हम बाइनरी फिजन कहते हैं। ये आपने लाजमी याद रखना, ये एमसीक्यू आ सकता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होगा उसे हम बाइनरी फिजन कहेंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होगा उसे क्या कहेंगे, सेल साइकिल। इसकी दो टाइप्स देख ले, माइटोसिस और मियोसिस। चलिए आगे देख लेते हैं। मेटाफेज की वजाहत करनी है, इसका हम सवाल पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट इज मेटाफेज प्लेट, यानी मेटाफेज प्लेट क्या है, देख लेते हैं। ड्यूरिंग मेटाफेज द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल्स अटैच विद क्रोमोसोम्स। बच्चों मेटाफेज के दौरान क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। द अटैच क्रोमोसोम्स द क्रोमोसोम्स अटैच विद स्पिंडल फाइबर अरेंज देमसेल्व्स एज सेल इक्वेटर। अच्छा बच्चों, अब जो क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हुए होते हैं ना, उस सेंटर में आ जाते हैं, सेल के एकदम सेंटर में, और सीधी लाइन बना लेते हैं। ऐसे ये सेल है ना बच्चों, ये क्रोमोसोम आगे सेंटर में, ये इन्होंने एक सीधी लाइन बना ली। ये जो सीधी लाइन है ना क्रोमोसोम्स ने जो बनाई है, उसको बच्चों हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। इसका अब एक और एमसीक्यू बन सकता है कि सेल साइकिल का कौन सा फेस होता है बच्चों जिसके अंदर हम क्रोमोसोम्स को सबसे ज्यादा एक्यूरेटली काउंट कर सकते हैं। तो आपने किस पे टिक लगाना है, मेटाफेज पे, क्योंकि देखें ना उसके अंदर वो सेंटर में आ गए, देखें एकदम सेंटर में आ गए, तो इसके अंदर आप एक्यूरेटली काउंट कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे था व्हाट इज जी नॉट फेज। जी नॉट फेज पढ़ लेते हैं। मैनी सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन। बच्चों जो बहुत से सेल होते हैं ना वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। अब आपकी जो बॉडी है इसके अंदर मुसलसल सेल डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन कुछ सेल होते हैं वो डिवाइड होना छोड़ देते हैं। दिस फेस इज कॉल्ड जी नॉट फेज। ये जो फेस होता है ना इसको हम जी नॉट फेस कहते हैं। सम सेल्स, अब मिसाल दे रहा है बच्चों, लिवर सेल्स, जो लिवर सेल होते हैं और किडनी सेल होते हैं वो जी नॉट फेस, जी नॉट फेस में एंटर हो जाते हैं, यानी डिवाइड होना बंद हो जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये अपने लफ्ज लाजमी याद रखने टेम्परेरीली का, क्योंकि ये एमसीक्यू बन सकता है कि जो सेल्स होते हैं ना लीवर के और किडनी के, वो टेम्परेरीली जी नॉट फेस में एंटर होते हैं या परमानेंटली, ये बन सकता है एमसीक्यू। अब जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो परमानेंटली एंटर करते हैं जी नॉट फेस, ये भी आपने याद रखना है। आगे देख लेते हैं बच्चों। माइटोसिस, आगे ताकि माइटोसिस तो डिटेल में बताना है और उसके फेसेस की वजाहत करनी है और उसे किसने डिस्कवर किया, पढ़ लेते हैं। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which eukaryotic cell divides into two daughter cell each with same number of chromosome। क्या कह रहा है बच्चों जो माइटोसिस होती है वो उस तरह की सेल डिवीजन होती है जिसमें एक यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होता है लेकिन उसके डॉटर सेल के अंदर भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे, ये बात की वजाहत करते हैं। ये था ना बच्चों, ये आपका सेल था, उसके अंदर बच्चों 23 क्रोमोसोम्स थे। तो आगे जब बच्चों वो आएगा तो उसके अंदर भी 23 होंगे, दोनों डॉटर सेल्स के अंदर, दोनों डॉटर सेल्स के अंदर 23 होंगे। अब आप कहेंगे कि एक से दोनों के अंदर 23 कैसे आ गए। अब जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो इस तरह होते हैं, किसको, अब वो ये आप देख लें क्रॉस की शक्ल में होते हैं। इसकी एक लाइन उठ के एक के अंदर आ जाएगी और दूसरी लाइन उठ के दूसरी के अंदर आ जाएगी, इस तरह 23 पूरे होते हैं। हालांकि वो पूरा क्रोमोसोम नहीं होता, क्रोमेटिड होता है, लेकिन बहरहाल हम उसे इसी तरह कहते हैं। ओके, माइटोसिस अकर इन स्टोमेटिक सेल। माइटोसिस जो है स्टोमेटिक सेल में अकर होता है। स्टोमेटिक सेल कौन से सेल होते हैं, आपकी बॉडी के तमाम सेल एक्सेप्ट जर्मलाइन सेल। Prokaryotes also divide to make identical cell, but their division is different from mitosis. That is why we call it binary division। ये देखिए वही बात जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि प्रोकैरियोट सेल भी डिवाइड करते हैं लेकिन उनकी डिवीजन मुख्तलिफ होती है, इसलिए हम उन्हें बाइनरी फिजन का नाम देते हैं। अब उसको किसने बच्चों डिस्कवर किया था, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था वाल्डर फ्लेमिंग।
अब आप क्या कर सकते हैं, ये जर्मन का लफ्ज छोड़ सकते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं याद होता वो सिर्फ लिख दे वाल्टर फ्लेमिंग ने 1880s में। अब 1880s का मतलब है कि 1880 से लेके 1890 तक कोई भी दरमियान में वक्त हो सकता है। द माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू कार्योकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। माइटोसिस की दो टाइप्स हैं, कार्योकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। अब कार्योकिनेसिस तो हमने पढ़ ही लिया है बच्चों कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कार्योकिनेसिस कहते हैं। आगे बच्चों उसके फेसेस पढ़ लेते हैं। During prophase, the thread-like chromatin condenses and make thick visible chromosome. Each chromosome consists of two sister chromatids attached with a single centromere. क्या कह रहा है बच्चों, जो प्रोफेज होता है ना ऐसे होता है प्रोफेज। हाँ नीचे डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ना ऐसे धागे की शक्ल में होते हैं, आपने डायग्राम सेम टू सेम बनाना, देखें कितना प्यारा बना हुआ है, ऐसे धागे की शक्ल में होते हैं, फिर वो ऐसे कॉइल हो जाते हैं क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाते हैं। देख लें क्रोमोसोम की शक्ल में आ गए ना। अब क्रोमेटिड वो सेंट्रोमियर एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, ये जो आप देख नहीं रहे सेंटर में ये जगह जिसको बच्चों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इससे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अटैच है, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। The nucleolus disappear and nuclear envelope breaks down. The centromere duplicate and migrate to opposite pole. When they are migrating, they form spindle fiber. अच्छा क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियस है ना ये ब्रेक हो जाता है, और ये आप देखें ये कुछ चीज़ें हैं आपको नज़र आ रही होंगी इस तरह बनी हुई जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनका बच्चों क्या नाम लेता है, वो सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डुप्लीकेट होते हैं बच्चों और ये माइग्रेट करते हैं, और माइग्रेट करते हुए क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर, इस तरह के धागे होते हैं स्पिंडल फाइबर, इस तरह के धागे। आगे मेटाफेज पर लेते हैं। ड्यूरिंग मेटाफेज द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल अटैच विद द क्रोमोसोम अटैच विद स्पिंडल फाइबर अरेंज देमसेल्व्स एज। ये देखें ये वही बात, ये शॉर्ट क्वेश्चन हम ऊपर पढ़ा है। ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं और इनको एक सीधी लाइन में अरेंज करते हैं, एक सीधी लाइन में अरेंज करते हैं, और उस सीधी लाइन का हम क्या नाम देते हैं, मेटाफेज प्लेट। ये देखें हम, ये आपने डायग्राम लाजमी बनाने हैं जो बने हुए हैं इधर। During anaphase. During anaphase, spindle fiber attach with chromosome pull towards pole. Due to this pulling, the sister chromatids separate. In this way, there are two sets of separated chromosomes which move toward pole. क्या कह रहा है बच्चों, जो स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हुए थे, इन्होंने अब इनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ, जिससे मैंने कहा था ये देखें ऐसे क्रॉस की शक्ल में होते हैं। अब एक क्रॉस एक साइड पे चला गया और एक क्रॉस की एक लाइन एक साइड पे चलेगी, ये देखें अब जैसे देख सकते हैं। आगे टीलोफेज। इन टीलोफेज न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस रिफॉर्म्स बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अनफोल्ड इनटू क्रोमेटिन। क्या कह रहा है बच्चों, ये देख लें, ये जो है ना अब इसके गिर्द ये देखें, पहले वो डॉटेड लाइन से शो कर रहा था, अब एक मुकम्मल लाइन है। इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप रीफॉर्म हो गया है बच्चों, और क्रोमेटिड इधर भी आ गए हैं इधर भी आ गए हैं। अब साइटोकिनेसिस होगा और ये डिवाइड हो जाएंगे बच्चों। आई होप आपको समझ आई होगी। लेकिन ये देखें अहमियत, जैसे मैंने आपको कहा नहीं था कि पेरेंट सेल में भी सेम होते हैं और डॉटर सेल में भी सेम होते हैं। ये देखें इधर मैं आपको दिखाता हूँ, पेरेंट सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 1 2 3 4, और नीचे डॉटर सेल के अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4। देखें बच्चों इस तरह आपने इन डिटेल्स का ध्यान रखना है। पेरेंट सेल के अंदर भी कितने बनाए हुए हैं, 4, और डॉटर सेल के अंदर भी, हालांकि इधर क्रोमेटिड्स है उधर क्रोमोसोम है, लेकिन बहरहाल हम उन्हें गिनते इसी तरह है। तो आई होप बच्चों आपको लेक्चर की समझ आई होगी, मैंने मुकम्मल कोशिश की आपको समझाने की। और अगर बच्चों आप इस चैनल से तैयारी करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके 60 आउट ऑफ 60 नंबर आएंगे बायोलॉजी में। आपने सिर्फ यही क्वेश्चंस करने हैं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।